Telegram resume service as ban ends। टेलीग्राम रिज्यूम सर्विस, टेलीग्राम ने सेवाएं पुनः प्रारंभ की। एज बैन रिज्यूम, जैसा कि बैन खत्म हुआ। एंड्स का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब लगी। यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब लगी, और यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगी। टेलीग्राम के एक बार पुनः सुचारू रूप से चालू हो गया, जैसा कि इसका प्रतिबंध खत्म हुआ। ये जो बेसिकली न्यूज़ है टेलीग्राम के बैन को लेकर है। हाल ही के अंदर जो नीट री एग्जामिनेशन हुआ, उसी के दौरान टेलीग्राम को बैन कर दिया था, और उसके ऊपर ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। रिज्यूम्स का मतलब पुनः प्रारंभ करना, सर्विस यानी सेवाएं, और बैन का मतलब प्रतिबंध, एंड्स का मतलब समाप्त। Telegram services resumed across India on Tuesday after a expiry of a long government ban imposed over concern about leak, a fake NEET examination paper. Full stop. टेलीग्राम सर्विसेज रिज्यूम, टेलीग्राम की जो सेवाएं हैं वह पुनः प्रारंभ हो गई अक्रॉस इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष में ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, आफ्टर यानी के बावजूद, ठीक है, आफ्टर यानी के बाद, द एक्सपायरी ऑफ वीक लॉन्ग गवर्नमेंट बैन इम्पोज्ड, एक्सपायरी यानी ख़त्म होना, सरकार का एक सप्ताह तक लंबा जो बैन यानी प्रतिबंध इम्पोज्ड यानी लगाया गया था वो ख़त्म हो गया। ओवर कंसर्न, उन चिंताओं को लेकर, अबाउट द लीक, जो कि लीक या उजागर होने की, और फेक यानी जो नकली नीट एग्जामिनेशन पेपर यानी नकली जो पेपर आ जाता है इस प्लेटफॉर्म पर, उसको लेकर, जो अफवाहों को लेकर ये इम्पोज यानी ये प्रतिबंध लगाया गया था, बैन किया गया था इसको, वो ख़त्म हो गया एक सप्ताह का। The messaging platform reappeared on Google's Play Store, although it remained unavailable on Apple's Store for several hours. Full stop. The messaging platform, ये जो संदेश का मंच है, reappeared यानी पुनः प्रकट हो गया ऑन गूगल्स, गूगल के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर पर, आल्दो यानी यद्यपि, इट रिमेंड यानी ये बना हुआ है, अनअवेलेबल यानी वहाँ पर मतलब नहीं पहुँचा है, यानी उपलब्ध नहीं है, एप्पल्स ऐप स्टोर, एप्पल के ऐप स्टोर पर, फॉर सेवरल आवर्स यानी कहीं घंटों तक, ठीक है। ये जो संदेश का एक मंच है वो पुनः आ गया है गूगल के प्ले स्टोर पर, आल्दो यदि ये बना हुआ था यानी वहाँ उपलब्ध नहीं था एप्पल स्टोर पर सेवरल आवर्स यानी काफ़ी घंटों तक। एग्जिस्टिंग टेलीग्राम यूजर ऑन आईफोन्स, हावेवर वर एबल टू एक्सेस सर्विस। फुल स्टॉप। एग्जिस्टिंग का मतलब जो है टेलीग्राम यूजर, टेलीग्राम के जो यूजर है ऑन आईफोन, हावेवर यानी फिर भी, वर एबल वो एक्सेस थे यानी वो पहुंच प्राप्त कर सकते थे, या उन तक थी सर्विस यानी सर्विस वहां तक पहुंच गई थी, क्या मतलब सेवाएं। एग्जिस्टिंग टेलीग्राम यूज़र यानी जो वर्तमान में जो टेलीग्राम के यूज़र है ऑन आईफोन के अंदर, वो वर एबल वो सक्षम थे यानी कि उनकी पहुंच थी सर्विस तक यानी सेवाओं तक। जब भी ये हावेवर आ जाए, दिखाई दे, इसको सबसे बाहर निकाल दिया यानी सेंटेंस के बाहर निकाल दिया करो, ताकि इसका जो ट्रांसलेशन करें अपन वो आसानी से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम हैड began working for some users earlier in the day before downloads were formally restored on Google's platform. Full stop.
टेलीग्राम हैड बिगेन, टेलीग्राम प्रारंभ हो चुका था वर्किंग यानी कार्य करना फॉर सम यूजर्स यानी कुछ यूजर्स यानी इसके जो उपयोगकर्ता अर्लियर यानी पूर्व में इन द डे यानी दिन के प्रारंभ में बिफोर डाउनलोड्स वर फॉर्मली रीस्टोर ऑन गूगल प्लेटफॉर्म यानी गूगल प्लेटफॉर्म पर जो ये डाउनलोड उपलब्ध हो गया था तो वहाँ से मतलब ये पहले से प्रारंभ हो गया था, ठीक है ना। यानी कि दिन के शुरुआत में ये प्रारंभ हो गया। रीस्टोर यानी पुनः सुचारू रूप से चालू हो जाना, रीस्टोर पुनः वहाँ उपस्थित हो जाना, पुनः वहाँ अपीयर हो जाना, प्रकट हो जाना गूगल्स प्लेटफॉर्म, गूगल के प्लेटफॉर्म। एज ऑफ अराउंड नून द ऐप remained delisted from Apple's App Store full stop. एज ऑफ अराउंड नून यानी करीब दोपहर तक द ऐप रिमेंड यानी ऐप का मतलब ये जो एप्लीकेशन है रिमेंड यानी बना हुआ था, डिलिस्टेड यानी सूची से बाहर था, फ्रॉम एप्पल ऐप स्टोर एप्पल के ऐप स्टोर से जो वो उसका जो मंच है वहाँ से एप्लीकेशन है वहाँ से ये सूची से बाहर था। एज ऑफ अराउंड यानी दोपहर तक ये एप्पल की जो ऐप स्टोर है वहाँ से ये बाहर था। एप्पल डिड नॉट इमीडिएटली रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट फुल स्टॉप। एप्पल ने डिड नॉट इमीडिएट यानी नहीं दिया, इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से, रेस्पॉन्ड यानी जवाब, टू ए रिक्वेस्ट यानी उस निवेदन का, उस प्रतिज्ञा का, फॉर कमेंट्स यानी जो टिप्पणी की गई लोगों के द्वारा उसका तुरंत यह प्रभावी रूप से यानी जवाब नहीं दिया गया तुरंत ही। The center had blocked the Telegram and its associate web services until June 22, citing the platform's failure to curb the spread of leaked examination paper, misleading content and other fraudulent activities linked to the National Eligibility Cum Entrance Test नीट फुल स्टॉप। द सेंटर का मतलब केंद्र, हेड ब्लॉक्ड उसने इसके प्रतिबंध लगा दिया था, ब्लॉक यानी इसको रोक लगा दी थी टेलीग्राम को, एंड इस एसोसिएटेड वेब सर्विसेज और इससे संबंधित वेब सर्विसेज सेवाएं थे, अंटिल कब तक, जून 22 यानी 22 जून तक, सीटिंग यानी उद्धृत करते हुए यानी विवरण देते हुए, द प्लेटफॉर्म फेलियर ये जो प्लेटफॉर्म है यानी ये मंच है असफल रहा, टू कर्ब यानी रोक लगाने पर, द स्प्रेड ऑफ लीक्ड यानी उजागर एग्जामिनेशन पेपर यानी पेपर जो परीक्षा जो पेपर है उसको उजागर करने के ऊपर रोक लगाने पर असफल हुआ। मिसलीडिंग ये भ्रामकता फैला रहा था, कंटेंट यानी ये कंटेंट को लेकर, सामग्री को लेकर भ्रामकता फैला, एंड अदर फ्रॉडुलेंट और अन्य जो छेड़खानी की जो घटनाएं हैं, एक्टिविटीज़ लिंक्ड जो संबंधित थी, टू द किससे संबंधित थी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी राष्ट्रीय परीक्षा नीट की जो परीक्षा को पेपर को लेकर जो अफवाहें थी ये लगातार उनके ऊपर रोक नहीं लगा पा रहा था, इसके कारण से इसके ऊपर बैन लगा दिया है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Telegram challenged the temporary blocking order before the Delhi High Court full stop. टेलीग्राम जो ये मंच है इसने चैलेंज यानी चुनौती दी, द टेम्प्रेरी ब्लॉकिंग, टेम्प्रेरी यानी जो व्यवस्थार्थ जो ब्लॉक किया इसको मतलब रोक लगाई, ऑर्डर बिफोर उसके ऑर्डर को आदेश को चुनौती दी, कहाँ पर दी चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष यानी उनके सामने, बिफोर का मतलब समक्ष होता है यहाँ सामने। ऑन फ्राइडे the court upheld the restriction, holding that they were lawful, proportionate and necessary to protect the integrity of the national medical interest test full stop. On Friday यानी शुक्रवार को, द कोर्ट अफेल्ड कोर्ट ने बनाए रखा यानी अफेल्ड का मतलब उस चीज़ को जारी रखा, द रिस्ट्रिक्शन यानी इस जो प्रतिबंध को जारी रखा, होल्डिंग डेट और ये जारी रखते हुए या
इसको यहीं स्थिर रखते हुए दैट दे वर लॉफुल, यानी कि वो लॉफुल यानी कानून संगत है, प्रोपोर्शनेट यानी इसके सदृश समानुपात, और नेसेसरी और जो आवश्यक है, टू प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशनल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, यानी जो राष्ट्रीय परीक्षा है उसकी मतलब पवित्रता को, उसकी इंटीग्रिटी का मतलब उसकी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। अपहेल्ड का मतलब कोई भी जो ऑर्डर जारी किया गया हो उसको लागू रखना, ठीक है ना। अपहोल्ड की सेकेंड फॉर्म अपहेल्ड, और रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, होल्डिंग यानी रखते हुए, लॉफुल यानी कानून संगत, प्रोपोर्शनेट यानी उसके समानुपाती, नेसेसरी यानी आवश्यक, इंटीग्रिटी यानी निष्पक्षता, उसकी पवित्रता। The court also rejected Telegram's claim that the government had acted arbitrarily or failed to follow the due process, full stop. The court यानी मतलब जो कोर्ट के अंदर जो ये बात गई ना, तब तो कोर्ट क्या कहता, कोर्ट आल्सो रिजेक्टेड, कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, इस चीज़ को नकार दिया, टेलीग्राम्स क्लेम, टेलीग्राम्स का जो दावा था इस चीज़ को नकार दिया कि द गवर्नमेंट हैड एक्टेड, गवर्नमेंट जो है एक्ट यानी कार्य कर रही है, आर्बिट्रेली यानी कि मतलब मनमाने ढंग से, और फेल्ड और असफल हुई, टू फॉलो ड्यू प्रोसेस और उस तरीके को फॉलो करने यानी अनुगमन करने में असफल हुई जो कि फॉलो करना चाहिए, जबकि इस बात को कोर्ट ने नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब सरकार, आर्बिट्रेरली यानी मतलब मनमाने ढंग से, फॉलो का मतलब अनुगमन करना, फेल्ड यानी असफल। इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको नोट डाउन जरूर करें ताकि आपको खुद से न्यूज़ पढ़ने में और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में जो वोकेबलरी है वो आपको सहायक रहे। सोर्स सेड देयर हैड बीन नो एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, फुल स्टॉप। सोर्स यानी सूत्रों के हवाले से, सेड कहा, देयर हैड बीन नो एक्सटेंशन यानी कहीं यहाँ पर कोई एक्सटेंशन यानी बढ़ावा नहीं है, और मॉडिफिकेशन यानी इसके अंदर कोई भी मतलब परिवर्तन नहीं है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, आदेश है, उसके अंदर कोई भी बढ़ावा नहीं है यानी कि आगे तक नहीं बढ़ेगा, और कोई भी मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस नहीं है, बदलाव नहीं है। बिफोर इम्पोजिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफिशियल मेड टेलीग्राम रिप्रेजेंटेटिव on June 3rd and raised concern over the platform role in examination related fraud, full stop. Before imposing यानी यह प्रतिबंध लगाने से पूर्व, रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध, इम्पोजिंग का मतलब थोपने से पूर्व, ऑफिशियल यानी अधिकारी, मेट यानी मिले, टेलीग्राम रिप्रेजेंटेटिव टेलीग्राम के जो प्रतिनिधि है उनसे, ऑन जून 3 यानी 3 जून को, एंड रेज्ड और उन्होंने उठाया, कंसर्न यानी उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की, ओवर द प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म को लेकर, रोल जो भूमिका है, एग्जामिनेशन रिलेटेड यानी परीक्षा को लेकर जो फ्रॉड धोखेबाजी है उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की। द गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली डायरेक्टेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ऐप स्टोर टू ब्लॉक टेलीग्राम, फुल स्टॉप। द गवर्नमेंट का मतलब सरकार, गवर्नमेंट मीन्स सरकार, गवर्नमेंट यानी सरकार ने, सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, डायरेक्टरेट यानी निर्देश दिया, किसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट की सेवा प्रदाता कंपनियों को, ऐप स्टोर्स को, टू ब्लॉक टेलीग्राम यानी कि इस टेलीग्राम को ब्लॉक करिए आप, यानी इस टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाइए। द टेलीग्राम फाउंडर यानी टेलीग्राम फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव पावेल ड्रूवो had alleged that Reliance and Ravel platforms WhatsApp had lobbied for the restriction, full stop. टेलीग्राम फाउंडर, टेलीग्राम के जो संस्थापक हैं, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव यानी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, पोवेल ध्रुवे हेड अलीज, उन्होंने अलीज यानी कथित रूप से ये आरोप लगाया कि रिलायंस एंड रेवल यानी प्रतिद्वंदी जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सअप, रिलायंस और व्हाट्सअप जो प्रतिद्वंदी है, हेड लॉबी उन्होंने पैरवी की, फॉर रेस्ट्रिक्शन यानी इसके प्रतिबंध को लगाने के लिए उन्होंने जोर लगाया, उन्होंने पैरवी की कि भाई आप इसके ऊपर प्रतिबंध लगाइए। रिलायंस जो हैड रिजेक्टेड एलिगेशन,
परंतु जो रिलायंस जियो है उसने हेड रिजेक्टेड यानी रिजेक्ट कर दिया, यानी नकार दिया द एलिगेशन, यानी इन जो आरोपों को उनको नकार दिया। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वोकेबलरी मिला करेंगे। आओ इसकी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को एक नज़र देख लेते हैं। रिज्यूम्ड का मतलब फिर से शुरू करना, वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। बैन यानी प्रतिबंध, यानी नाउन होता है ये। एक्सपायर यानी समाप्त हो जाना, नाउन है ये। इम्पोज्ड यानी लागू करना, वर्ब है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कंसर्न यानी चिंताएं, नाउन। और लीक यानी लीक उजागर होना, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव के रूप में काम करती है ना। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि संदेश भेजने वाला मंच, नाउन फ्रेज है ये। अवेलेबल यानी उपलब्ध, एडजेक्टिव है। ABLE जिस भी वर्ड के पीछे आता है वो एडजेक्टिव होता है हमेशा। एसेज यानी पहुंच प्राप्त करना, नाउन वर्ब दोनों हैं ये ना। फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से, एडवर्ब है। और डिलिस्टेड यानी सूची से हटा देना, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सीटिंग यानी कारण बताते हुए वर्ब, वर्ब के अंदर ING लगी यहाँ पे। कर्ब यानी रोकना, नियंत्रण करना, ठीक है। कर्ब मीन्स रोकना, नियंत्रण करना। मिसलीडिंग यानी भ्रामक, एडजेक्टिव है ये। और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ, नाउन फ्रेज है। चैलेंज यानी चुनौती, वर्ब है ये। अपहेल्ड का मतलब बरकरार रखना, समर्थन करना, वर्ब है ये। रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, सीमाएं, नाउन है। इंटीग्रिटी यानी अखंडता, विश्वसनीयता और पवित्रता। आर्बिट्ररी यानी मनमाने ढंग से, बेढंगे से, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एडवर्ब होता है ये। आई होप ये न्यूज़ और वोकेबलरी समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी नीड है, वास्तविकता है, में ज़रूरत है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।